गांव का रहस्य भाग 5 अगली खोज। हवेली अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन रामू के मन में सवालों का सैलाब था। उसकी माँ ने वह हार क्यों छुपाया? वह रहस्यमयी किताब कहाँ से आई थी? और क्या सिद्धपुर गांव की जमीन पर और भी कोई राज दबा हुआ है? कुछ दिनों बाद गांव में एक नई घटना ने सबको को चौंका दिया। पुरानी कुएं के पास एक किसान की मौत हो गई, बिना किसी चोट के, पर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों ने इसे भूत प्रेत कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रामू को यकीन था। रामू ने उस कुएं की जांच शुरू की। कुएं के पास की मिट्टी में उसे एक टूटी हुई पट्टी मिली, जिस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। वह इसे लेकर बाबा रामनाथ के पास गया, वही रहस्यमयी बाबा जिसने पहली बार हवेली की बात की थी। बाबा ने पट्टी को देखकर कहा, यह लिपि बहुत पुरानी है, शायद तुम्हारे गांव से भी पुरानी। इसमें लिखा है, जहां पानी खून में बदला वहां राज जिंदा है। रामू सन्न रह गया। तो क्या कुआं? हाँ, बाबा बोले, ये वही जगह हो सकती है जहां कोई पुराना बलिदान हुआ हो, कुछ ऐसा जो मिटाया नहीं जा सका। रामू ने तय किया वह कुएं के भीतर उतरेगा। भाग 6 कुएं के नीचे। रामू ने रात के समय कुएं में उतरने का फैसला किया, ताकि कोई गांव वाला बीच में ना आए। रस्सी से बंधकर जब वह नीचे पहुंचा तो नीचे एक छोटा सा सुरंग जैसा रास्ता था, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। उस सुरंग में हवा ठंडी थी, दीवारें गीली और अंधेरा इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी डर रही थी। कुछ मीटर चलने के बाद उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखी, एक योद्धा की, जिसके हाथ में तलवार थी और चेहरा रामू से मिलता जुलता था। यह मैं? रामू ने धीरे से कहा। मूर्ति के पास एक और किताब थी, लेकिन यह किताब सोने की परत से ढकी हुई थी। जैसे ही रामू ने उसे छुआ, एक हल्का कंपन हुआ और किताब खुल गई। इसमें लिखा था, तू वंशज है उस योद्धा का जिसने इस गांव को राक्षसी शक्ति से बचाया था, लेकिन उस शक्ति का एक हिस्सा अब भी जिंदा है और अब वह लौट रही है। वो लौट रही है। रामू ने समझ लिया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब उसे न केवल रहस्यों को उजागर करना है, बल्कि उस अंधेरी शक्ति से भी सामना करना है, जो कभी गांव को निगलने आई थी और अब फिर से जाग रही है। बाबा रामनाथ ने कहा, अब तुम्हें गांव की रक्षा करनी होगी रामू, यह तुम्हारा भाग्य है। रामू ने किताब को उठाया, आंखों में दृढ़ नजर, और कहा, अब मैं सिर्फ रहस्य सुलझाऊंगा नहीं। रामू अब केवल एक साधारण ग्रामीण नहीं रहा, वह एक योद्धा बन चुका है, अपने पूर्वजों की विरासत का उत्तराधिकारी, एक रहस्य खोलने वाला और अब गांव का रक्षक। लेकिन अब सामने है एक ऐसा अंधकार जो सदियों से छिपा था और अब जाग चुका है। भागौत, अंधकार की वापसी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात को मवेशी खुद ब खुद गायब होने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया और एक बच्चा नींद में चलते हुए चीखने लगा। वो आ रही है, रानी आ रही है। गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली की रानी आत्मा वापस आ गई है। लेकिन रामू जानता था यह रानी नहीं, बल्कि कि कोई प्राचीन शक्ति है जिसे किसी रानी ने एक समय में बंद किया था। सोने की किताब में एक अध्याय था जिसका शीर्षक था, काल बिंदु, जब रक्षक और राक्षस आमने सामने होंगे। इसमें लिखा था कि जब गांव में 3 रातें लगातार अंधकार में होंगी, तब वह लौटेगी और रक्षक को अपना बलिदान देना होगा। भाग 9 शक्ति का प्रशिक्षण। बाबा रामनाथ ने रामू को एक गुफा में ले जाकर प्राचीन मंत्रों और तलवार विद्या का प्रशिक्षण दिया। उसने रामू से कहा, तू केवल लड़ नहीं सकता, तुझे शक्ति को नियंत्रित करना होगा। अंधकार को हराने का एक ही तरीका है, उसे अपने भीतर झांकने देना, लेकिन खुद को खोने नहीं देना। रामू ने 7 दिन तक बिना सोए, बिना कुछ खाए, सिर्फ एक मंत्र दोहराया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। फिर उसे एक विशेष शस्त्र सौंपा गया, जो केवल वही चला सकता था जो सच्चा था, निर्दोष था और आत्मा से जुड़ा था। भाग 10 अंतिम रात, तीसरी अंधेरी रात आई। गांव के बीचों बीच एक जोरदार विस्फोट हुआ, जमीन फटने लगी, हवाओं में एक तेज चीख गूंजी और जमीन से निकली एक काली आकृति, विशाल, डरावनी, लाल आंखों वाली। रामू, उसने गुर्राते हुए कहा, तू वही है जिसने मुझे फिर से जगाया है, अब तुझे और तेरे गांव को मिटा दूंगा। रामू ने तलवार निकाली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक रोशनी थी। तू कोई दैत्य नहीं, रामू बोला, तू सिर्फ वो डर है जिसे हमने खुद पाला है। अब वक्त है तुझे खत्म करने का। भागमन। जैसे ही तलवार और वह अंधकार टकराए,
गांव का आकाश लाल हो गया। आकाशीय बिजली गिरी, पेड़ उड़ने लगे और खेत जलने लगे। रामू ने हर वार का जवाब दिया, लेकिन अंधकार हंस रहा था। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं हर इंसान के भीतर हूँ। रामू ने आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण किया। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। तभी अग्नि तलवार से एक तेज प्रकाश निकला और अंधकार की चीख सुनाई दी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? रामू ने आखिरी वार किया। अंधकार चीर गया और सब कुछ शांत हो गया। अब गांव में नया सवेरा। अगली सुबह गांव में सूरज निकला। वर्षों बाद इतना